दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स वाली सीरीज है ये, ठीक है। चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो मैंने इसी के क्रॉनिकल वाले ही अपलोड किए हैं। ये चौथा है। इसमें भी 50 क्वेश्चन लगभग रहेंगे आपके, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए, ये क्वेश्चन तो कराता ही हूँ, साथ में मैं कुछ स्टैटिक पोर्शन और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उससे कनेक्टेड वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी अभी स्टेट कोई पीएससी हो, ठीक है, आरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी पीएससी हो, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी की जो अभी आने वाली जो भर्तियां हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में अपने, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को बढ़ाइए, आगे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, बस इतना ही तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने इसमें पिछले 50 प्रश्न थे वहाँ तक हमने देख लिया था कि किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि है। तो ये याद रखिएगा, मॉरिशस वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से हम 51 से। मिशन दिव्यास्त्र ये निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए, मिशन दिव्यास्त्र ये जो है अग्नि से संबंधित है, अग्नि 5 से। बेसिकली MIRV ये एक तकनीक है। ये कौन सी तकनीक है? ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ऐसे करके है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप साधारण शब्दों में समझिए कि जैसे क्या होता है कि एक बार में कई सारे टारगेट को, ठीक है, कई सारे टारगेट को जो है आपको एक साथ भेजना है, ठीक है, लक्षित करना है। तो वही चीज़ है इसमें MIRV तकनीक। ये भारत जो है वो 6वां देश बना है। आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये तकनीकी है ये, कि ये अभी मतलब 6वां देश बना है जिसके पास ये तकनीक है। इसके पहले USA, चीन, ये रसिया, ठीक है, इन सब के पास है, UK के पास भी है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। MIRV तकनीक याद रखिएगा। उसको भी मैं इसीलिए बता दिया कि हो सकता है कुछ घुमा के प्रश्न पूछ ले कि MIRV तकनीक से लैस कौन सी है मिसाइल प्रणाली, ठीक है। तो अग्नि 5 का नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52वां क्वेश्चन। संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता RPTUS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये रसायन और उर्वरक, ये जिससे डाउट होता है कई बार, इस तरीके की चीज़ें जो है वो फार्मास्यूटिकल्स और ये सब है। तो इसमें याद रखिएगा ये D करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, क्योंकि फार्मास्यूटिकल से संबंधित है ये, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो ये पोबीतारा, ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको गैर अधिसूचित करना है, ठीक। हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, श्रीलंका में मनाया गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगर कोई किसी भारतीय को, ठीक है, चाहे वो मतलब विदेश में ही रह रहा हो, भारतीय मूल का हो, लेकिन अगर उसको कुछ ऐसा इंटरनेशनल पुरस्कार मिलता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इरास्मस पुरस्कार ये मिला है अमिताभ घोष को, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से याद रखिएगा ये, ठीक। चलिए देखिए, हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच में हुआ? ये सी डिफेंडर्स तो भैया ये USA के बीच में, ठीक है। भारत और USA ने ये मिलकर किया ये एक्सरसाइज। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये जो झारखंड है, झारखंड में ये इस तरीके की योजना शुरू की गई है कि अगर आप विधवा से विवाह कर रहे हैं तो आपको कुछ उसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। कुछ हो सकता है अन्य सुविधाएं भी हों। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये किलियन जो ये हैं मर्फी। ओपेनहाइमर एक मूवी है, देखिएगा अगर आपको मिले कहीं तो, ठीक है, अच्छी मूवी है। ओपेनहाइमर को देखिए, वो उसी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, ओपेनहाइमर को ही सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिले हैं ओपेनहाइमर को मिले हैं, और किलियन मर्फी इसके मेन जो मुख्य किरदार हैं उनको ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ठीक, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए, इसके अच्छा एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इसके जो ओपेनहाइमर के जो ये हैं डायरेक्टर, ठीक है, उनको मानद उपाधि भी दी गई थी अभी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा ये कहाँ की हैं? तो इसका पहले तो नाम याद रखिएगा, क्रिस्टीना पिस्कोवा ये हैं चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य की हैं। कटलास एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? ये
किस देश में किया गया ये, तो सेशल्स ने इसको ये आयोजित करवाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु, बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरीके से जो कीवर्ड होते हैं ना वह उससे प्रश्न बहुत बनाता है। आपको दे देगा ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कामधेनु, इस तरीके से, तो पूछेगा किससे संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। यहाँ तो पूछा है कि किस राज्य ने शुरू किया और आपको बता दिया कि ये पशु तस्करी वगैरह की रोकथाम करने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे सीधे से प्रश्न पूछ ले कि ऑपरेशन कामधेनु क्या है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको कि इससे संबंधित है और ये चलाया है किसने, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, जो कि FTL बोलते हैं उसको, स्थापित करने के लिए किसके साथ ये सहयोग किया है, तो ये मेटा के साथ किया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस तरीके से भी जो साइंस एंड टेक वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या कोई अन्य एग्जाम्स हो। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया, तो ये याद रखिएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है, उसका उद्घाटन वो हुआ है, तो किसके साथ ये समझौता किया, सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये आपका गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, उसके साथ ये किया है इसने। ठीक, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है या पॉलिसी कह सकते हैं, नीति, उसको मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश ने अभी दिया है। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, ये मेंस में भी आपको काम आएगा। ठीक है, मेंस में भी आप अगर कहीं पर ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बात होती है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कि आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कुछ आ गया सीधे सीधे, तो वहाँ भी दिखा सकते हो। इसमें कुछ खास बात याद रखिएगा यूपी वाले स्पेशली, कि अगले 5 वर्षों में, ठीक है, अगले 5 वर्षों में 10 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, ये जो है क्या करना है, ये ग्रीन हाइड्रोजन इसको उत्पादित करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिचौम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बना है, तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये निगरानी के लिए। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है, तो याद रखिएगा, देखिए एक तो स्कूल में शुरू किया गया है तो शिक्षा मंत्रालय होगा, और ये स्वास्थ्य मृदा वगैरह ये कृषि एवं कल्याण किसान मंत्रालय है। तो ये दोनों के सहयोग से ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, लाइक कर दीजिए यार। ठीक है, आपको लाइक बटन दबाना है और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, आप लोग चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो बैंक इंडोनेशिया के साथ ये इन्होंने सहयोग किया हुआ है। ठीक, ये जो स्थानीय मुद्राओं को, यानी कि आपके ही मुद्रा से आपका सामान इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है, तो इसके हिसाब से जब का ये न्यूज़ है तो उसके हिसाब से तो पनामा है। हालांकि अभी याद रखिएगा, अभी रिसेंट में एक और देश बना है। ठीक है, माल्टा का भी नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में, तो कहाँ पे, किस द्वीप में, ठीक है, तो किस द्वीप में ये अपना नया बेस बनाया है, INS जटायु, वहाँ पे स्थापित किया है। तो ये जैसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके से बहुत जैसे बोलते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा मिनी कॉय पे। और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मिनी कॉय पे किस जो है INS को तैनात किया गया है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, INS जटायु। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है, तो ये किसने किया है, ये कर्नाटक ने किया है। ठीक है, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो याद रखना, जो पहला होता है चाहे वो विश्व में हो, भारत में हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पर हो, तो आप पहला जो है तो उसकी जो संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की वो बढ़ जाती है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अच्छा, इसमें फिर ये फ्रांस है बेसिकली। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो फ्रांस है, इसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल कर दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद जो महोत्सव है 2024 में प्रथम पुरस्कार इसमें किसने जीता है। ठीक है, ये लगभग हर साल, मतलब लगभग क्या, हर साल ही होता है, तो इसमें अभी इस बार यतिन भास्कर दुग्गल को ये प्रथम पुरस्कार मिला है।
BCI प्रणीत जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये याद रखिएगा, वो किस खेल से हैं? बैडमिंटन से है प्रणीत। ठीक, नाम याद रखिएगा, बैडमिंटन। रिसा जो है वो किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो त्रिपुरा की है ये रिसा, आपने देखा होगा। ठीक है। केईपन्योर किस राज्य का 26वां जिला बना है? किस राज्य का है ये 26वां जिला? केईपन्योर। तो ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का। इसके अभी थोड़ी देर पहले उसमें 2 3 4 क्वेश्चन पहले देखा था, 27वां जिला भी एक बना था। ठीक है, इसी का। तो ये 26वां पेन की ओर था केई पेन्योर था, और एक और है। ठीक, चलिए। इंदिरा गांधी की प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक। फेलेटी टेओ ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? नियुक्तियों से बहुत प्रश्न पूछता है, एक आध प्रश्न तो आपको मिलता ही है, हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये तुवालू के हैं। ठीक, नए प्रधानमंत्री कौन? फेलेटी टेओ। टेओ तुवालू, ऐसे करके याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस राज्य में? अब देखिए, जैसा ही मैंने बताया कि पहला शब्द अगर कहीं मिले तो उसको आप जरूर थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। तो हरियाणा में ये खोला गया है। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? तो कौन है भैया वो? तो रूस है। ठीक है, इसने यार्स, ये RS-24 यार्स याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है RS-24 यार्स क्या है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक एटॉमिक मिसाइल है। किसकी है? रूस की है। तो ये किसी भी तरीके से पूछे, गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जाहिर सी बात है, ये अदिति योजना जो है वो रक्षा क्षेत्र से। ठीक है, रक्षा क्षेत्रों में अदिति योजना। ठीक, ये इस तरीके से याद रखना। किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया, किस मंत्रालय को किया गया है? तो आपका जो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसने बेहतर उपयोग किया अपना। ठीक है, तो इस वजह से इसको सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्स क्लैमिस द्रौपदी, ये क्या है निम्नलिखित में से? तो ये बेसिकली एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? तो ये हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है, स्लग। ठीक, उसका ये नाम दिया है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं के नाम का ये प्रयोग किया है उसमें। ठीक है, उन्हीं के नाम पे दे दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर में प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो किस में, कहाँ का दिया गया है ये? तो कटक शहर का नाम दिया है बेसिकली, आप याद रखिएगा। उड़ीसा तो याद ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि शहर तो दिया ही है, वैसे भी पूछ सकता है। मान लो किस राज्य, तो राज्य भी याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया है? तो ये याद रखना, मलेशिया के साथ किया है समुद्र लक्ष्मण। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो याद रखना, पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ये पावरचिप ताइवान की कंपनी है, ये बेसिकली उसके साथ मिलकर ये बनाएंगे ये। ठीक है, सेमीकंडक्टर। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल, ये इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये थूथुकुडी। ठीक है, थूथुकुडी में किया गया है, याद रखना। ठीक, चेन्नई में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, उसका नाम क्या रखा है? सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये किस राज्य में अवस्थित है? ये जो अब ये कहाँ, गुजरात में। वैसे भी गुजरात में पूछ रहा है, तो फिर यहाँ पे गुजरात भी दे दिया। ये कौन सा प्रश्न हुआ भाई? ऐसे पूछता कि सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, तब तो ठीक है। यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो क्या प्रश्न बना दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? ये सिक्किम में। ठीक है, देख लीजिए आप अभी, मतलब पूर्वोत्तर का क्या हाल है। मतलब इतने 75 साल आज़ादी के हो गए और यहाँ पर मतलब इस तरीके से यहाँ रेलवे स्टेशन तक नहीं बना है। पहला रेलवे स्टेशन इधर खोला गया है। ठीक है, चलिए। ABPMJ के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 5 करोड़ का जो जारी करने वाला राज्य पहला कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ये याद रखना ये। ठीक है, तो ये IBCA जो है ये
याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया है, वो भारत में, क्योंकि भारत ने ही इसको प्रोजेक्ट किया था। जितने भी देश हैं इसमें, वो उनमें मतलब लीड किया था, भारत ने ही इस चीज़ को बोला था कि एक अलायंस बनाया जाए। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक, सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश को, वैसे टाइगर्स की जो कैपिटल है वो भी, उसको भी कहा जाता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है, तो याद रखना ये उज्जैन में है। ठीक है। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। भारत की जो जन औषधि योजना है, अब ये विदेशों में भी जा रही है, तो उसमें कौन सा देश है जिसने शामिल हुआ है वो, तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉरिशस इसमें शामिल हुआ है। ठीक। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है ये, तो किससे संबंधित है ये वनतारा पहल, पशु कल्याण से। ठीक है, वनतारा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंकिंग रही वो कितनी रही है, तो ये 42 रही है। ठीक है, 42। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, इनका नाम याद रखना। ठीक। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए ये अभियान शुरू किया है, किसके साथ मिलकर शुरू किया है ये, तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, जो पहली बार जो वोट देने जा रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम मतलब ये शुरू किया है, उनको इनकरेज करने के लिए। ठीक। किस मंत्रालय ने 27 फरवरी को 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल की शुरुआत की, तो याद रखिएगा ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है। ठीक, पहले HRD बोला जाता था, अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो इसी ने ये स्वयं प्लस शुरू किया है। ठीक है, इस पोर्टल को शुरू किया। तो इस तरीके से 50 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए, इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काम की चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनको आप सीधे सीधे परीक्षाओं में देखेंगे। तो आप इसको देखिएगा, 1-2 बार देख लीजिए तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, नहीं तो नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। समय आपके पास जो मिला है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए, उसको ज़ाया मत कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।